हेलो चिल्ड्रन, मैं सारिका अंबानी। वेलकम टू माय स्टैटिक्स क्लासेस। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे ओजाई या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। हिंदी में इसे बोलते हैं तोरण वक्र या संचयी आवृत्ति वक्र। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं क्लास विद मी। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था फ्रीक्वेंसी कर्व के बारे में। फ्रीक्वेंसी कर्व में क्या होता है, एक्स एक्सिस पे तो हम वैल्यूज को दिखाते हैं और वाई एक्सिस में हम किसको दिखाते हैं, फ्रीक्वेंसीज को दिखाते हैं। अच्छा, ओजाइव या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व में हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस पे तो वैल्यूज को ही दिखाएंगे, मूल्यों को दिखाएंगे, लेकिन वाई एक्सिस पे हम फ्रीक्वेंसी को ना दिखाकर किसको दिखाएंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को दिखाएंगे। और इस तरह ग्राफ पेपर पे जो कर्व बनेगा वो क्या कहलाएगा, ओजाइव या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व कहलाएगा। माना हम फ्रीक्वेंसी की जगह किसको यूज करेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को यूज करेंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ये हमने 4th चैप्टर में पढ़ा है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी माना हर क्लास की फ्रीक्वेंसी को क्या किया जाता है, आगे से आगे क्यूमुलेट किया जाता है, जोड़ा जाता है। ये भी दो तरह से बनता है। एक कौन सा है, लेस देन मेथड, और जिसको हिंदी में बोलते हैं से कम विधि, और दूसरा क्या होता है, मोर देन मेथड, यानी इसको बोलते हैं से अधिक विधि। किस तरह से बनता है, इसको हम एक एग्जांपल से देख लेते हैं। ये हमारे सामने सीरीज दी हुई है। क्या दिया हुआ है, मार्क्स दिए हुए हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए हुए। मार्क्स क्या दिए हुए, 0 to 5, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, ये मार्क्स दिए हुए हैं। और फ्रीक्वेंसी किसमें दी हुई है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में। क्या दी हुई है, 4, 6, 10, 10, 25, 22, 18 और 5। इसका मतलब 0 to 5 के बीच में कितने बच्चों के मार्क्स आए हैं, 4 बच्चों के मार्क्स आए हैं। 5 to 10 के बीच में 6 बच्चों के, 6 स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हैं। 10 to 15 के बीच में भी 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हैं। ये इस तरह से मार्क्स दिए हुए हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं। अब हम फर्स्ट मेथड से ओजाइव कर्व बनाएंगे। फर्स्ट मेथड कौन सा है, लेस देन मेथड। तो लेस देन मेथड में हमें पहले इनको क्या करना पड़ेगा, पूरी सीरीज को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना, क्यूमुलेट करना पड़ेगा। तो पहले तो लेस देन मेथड में हम किसको लेते हैं, अपर लिमिट को लेते हैं, हर क्लास की अपर लिमिट को लेते हैं और लिखते हैं लेस देन 5, ठीक है ना। सीरीज में वैल्यूज क्या बनेगी, लेस देन 5, सब लिख लेंगे, सारा नीचे तक लिख लेंगे। पहले ये लेस देन 10, ठीक है ना, फिर लेस देन 15, मतलब अपर लिमिट को लेके और ये सीरीज बनाएंगे, ठीक है। लेस देन 20, लेस देन 25, लेस देन 30, फिर लिया लेस देन 35 और लास्ट क्या है ग्रुप, लेस देन 40, ठीक है ना। तो ये वैल्यूज को हमने क्या लिख दिया, लेस देन। अब फ्रीक्वेंसी को क्यूमुलेट करेंगे। लेस देन में जो फ्रीक्वेंसी होती है ऊपर से क्यूमुलेट होती है, लेस देन 4, नेक्स्ट क्या आएगी 4 + 6 = 10, नेक्स्ट क्या आएगी 10 + 10 = 20, नेक्स्ट क्या आएगी 20 + 10 = 30, फिर क्या आएगी 30 + 25 = 55, फिर 55 + 22 = 77, फिर क्या है 77 + 18 = 95, फिर क्या है 95 + 5 = 100। ये हमने क्या कर दिया, लेस देन में क्यूमुलेट कर दिया। अच्छा, ये जो हमारा नीचे क्यूमुलेटेड फ्रीक्वेंसी लास्ट वाली ग्रुप की आनी चाहिए, वो कितनी आनी चाहिए, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी के बराबर आनी चाहिए, ठीक है ना। अब हमने इसको क्या कर दिया, लेस देन में क्यूमुलेट कर दिया। लेस देन में क्यूमुलेट करने में ध्यान रखने वाली बात क्या है कि शुरू में क्या लेंगे, अपर लिमिट को लेंगे। हर ग्रुप की आपने देखा होगा मैंने अपर लिमिट ली है, लेस देन 5, लेस देन 10, लेस देन 15। अब इसका मतलब क्या हुआ कि 4 स्टूडेंट्स के मार्क्स किससे कम आए हैं, 5 से कम आए हैं,
10 स्टूडेंट्स के मार्क्स किससे आए हैं? 10 से कम आए हैं। 20 स्टूडेंट्स के मार्क्स कितने आए हैं? 15 से कम आए। ये क्यूमुलेट कर दी हमने फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब इसको क्या बनेंगे? ग्राफ पेपर पे जो इस क्यूमुलेटेड फ्रीक्वेंसी से जो ग्राफ पेपर पे कर्व बनेगा वो क्या कहलाएगा? ओजाइव कर्व। किस मेथड से? लेस देन मेथड से, ठीक है। चलो ग्राफ भी बना लेते हैं किस तरह से बनेगा। और ये ग्राफ क्या बनेगा? ऊपर की ओर उठते हुए बनेगा। जब हम लेस देन मेथड से बनाते हैं कर्व तो वो कौन कैसे बनेगा? ऊपर की ओर उठते हुए बनेगा। क्यों? क्योंकि आप देख रहे होंगे हमने फ्रीक्वेंसी को कैसे क्यूमुलेट किया है, छोटे से लेकर बड़े तक क्यूमुलेट किया। देख लेते हैं किस तरह से बनेगा ये। आइए अब हम बनाना शुरू करते हैं ओजाइव कर्व लेस देन मेथड से। तो ये मैंने इधर ग्राफ पेपर चिपका है, यहाँ पे ये ओ पॉइंट है, ठीक है ना, और ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे मैंने क्या ले लिए? मार्क्स ले लिए, और वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ले लिए हैं। स्केल क्या लिया? एक्स एक्सिस पे 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 मार्क्स हैं, और वाई एक्सिस पे 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 स्टूडेंट हैं। ये स्केल ले लिया। तो अब ये फर्स्ट क्या है? लेस देन 5। तो लेस देन में कितने स्टूडेंट है? 4। 4 पे पॉइंट लगा लिया। लेस देन 10 में कितने स्टूडेंट है? 10। तो 10 पे मार्क लगा लिया, ये ना 10 की फ्रीक्वेंसी पे मार्क लगा लिया। लेस देन 15 कितने स्टूडेंट है? 20। तो ये 15 लेके और 20 पे डॉट लगा लिया। अब लेस देन 20 कितने? 30। तो ये 30 पे डॉट लगा लिया। अब लेस देन 25 कितने? 55। तो ये 50 और 55 पे डॉट लगा लिया। अब लेस देन 30 कितने हैं? 77। तो 77 कहाँ आएगा? ये तो आया 70, ये हो गया 75 और ये हो गया 77। 77 पे डॉट लगा लिया। अब लेस देन 35 कितने? 95। तो ये तो हो गया 90 और ये कितना हो गया? 95 है ना, 90 और 100 के बीच में 95। लेस देन 40 कितने? 100। तो ये 100 पे डॉट लगा दिया। अब ये जो डॉट लगाए हैं इसको हम किससे? फ्री हैंड, क्योंकि ओजाइव क्या है? एक कर्व है, ठीक है ना। तो फ्री हैंड इसको मिलाएंगे। यहाँ बेस लाइन से शुरू करेंगे और धीरे धीरे मिलाते जाएंगे, ठीक है। ये ऐसे फ्री हैंड कर्व से अच्छे से धीरे धीरे इसको ऐसे मिलाते जाएंगे, ठीक है। आप देख रहे होंगे ये जो कर्व है लेस देन मेथड वाला कर्व है, ये नीचे से ऊपर की ओर बनेगा। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया है? फ्रीक्वेंसी को ऐसे लेस देन से जोड़ते गए, ठीक है। ये क्या बन गया हमारा? ओजाइव। इसको और क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व बोलते हैं इसको, ठीक है ना। कर्व कौन से मेथड से? लेस देन मेथड से। देख लीजिए इसको अच्छे से। अब हम इसी एग्जाम्पल में ओजाइव कर्व बनाएंगे, लेकिन कौन से मेथड से? मोर देन मेथड से। तो ये हमारे पास वही सीरीज है। क्या है इसमें? मार्क्स दिए हुए हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं। मार्क्स क्या दिए हैं? 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40। और इधर नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए हुए 4, 6, 10, 10, 25, 22, 18, 5। टोटल कितने हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट? 100। तो अब हम इसको किस में चेंज करेंगे? मोर देन की मोर देन सीरीज में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हमने लिख लिया मोर देन। मोर देन में हम कौन सी लिमिट लेते हैं? हर ग्रुप की लोअर लिमिट लेते हैं। मोर देन 0। मोर देन 0 कितने मार्क्स कितने हैं? नंबर ऑफ स्टूडेंट। फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है नीचे वाले, ठीक है ना, कितने होंगे? ये 100, ठीक है। तो फर्स्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी? 100। अच्छा अब क्या है? मोर देन 5। मोर देन 5 कितने स्टूडेंट है? 100 माइनस ये 4, ठीक है ना, कितने हो गए? 96, ठीक है। अच्छा ऐसे ही नेक्स्ट ले लेंगे। नेक्स्ट मोर देन 10 कितने हो जाएंगे? इस 96 में से ये 6 माइनस कर लिए, कितने? 90, ठीक है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाते जाएंगे। अच्छा अब क्या है? मोर देन 15, ठीक है ना। हर ग्रुप की हम क्या ले रहे हैं? लोअर लिमिट ले रहे हैं मोर देन।
90 में से ये वाले 10 माइनस किए तो कितने हो गए 80। ठीक है, अच्छा अब क्या है मोर देन 20, कितनी हो जाएगी 80 में से ये वाले 10 माइनस किए तो कितने 70 है ना। प्रीवियस वाली फ्रीक्वेंसी माइनस करते जाते हैं, टोटल में से प्रीवियस वाली फ्रीक्वेंसी माइनस करते जाते हैं। अच्छा इसके बाद मोर देन 25 कितने हैं 70 में से माइनस किए 25 तो कितने हो गए 45। ठीक है, अच्छा इसके बाद क्या है मोर देन 30, मोर देन 30 कितने हैं 45 में से माइनस करी प्रीवियस वाली फ्रीक्वेंसी। ठीक है 23। अच्छा इसके बाद क्या है मोर देन 35, मोर देन 35 कितने हैं 23 में से 18 माइनस किए कितने 5। अच्छा अब ये और ये जो है वो क्या आनी चाहिए सेम आनी चाहिए, तभी हमारी जो सीरीज है कन्वर्टेड सीरीज वो क्या मानी जाएगी सही मानी जाएगी। ये हमने क्या कर दिया सीरीज को किस में कन्वर्ट कर दिया मोर देन सीरीज में कन्वर्ट कर दिया। अब इस बेस पे हम बनाएंगे ओजाइव कर्व। तो ये जो ओजाइव कर्व बनेगा ये कैसे बनेगा नीचे की ओर लुढ़कता हुआ बनेगा, इस तरह से कर्व बनेगा। ये क्यों क्योंकि ये जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो क्या होती जा रही है घटते हुए क्रम में है। ठीक है, अब बनाते हैं ओजाइव कर्व ग्राफ पर मोर देन मेथड से। ठीक है, तो ये ग्राफ पेपर ले लिया हमने, ये ओ पॉइंट है, ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है वाई एक्सिस है। ठीक है, एक्स एक्सिस पे हमने क्या ले लिए हैं मार्क्स ले लिए हैं, वाई एक्सिस पे हमने क्या ले लिया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ले लिए। तो एक्स स्केल हमने क्या लिया है एक्स एक्सिस पे 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 मार्क्स और वाई एक्सिस पे हमने क्या लिया 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स ले लिए। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा क्या है मोर देन जीरो, मोर देन जीरो पे कौन सा पॉइंट है 100 का पॉइंट है, 100 पे पॉइंट लगा लिया। इसके बाद सेकंड क्या है मोर देन 5, मोर देन 5 हमारा कितना है 96, तो ये 96 पे पॉइंट लगा लिया, लिख लिया 96। अच्छा इसके बाद मोर देन 10 क्या है हमारा 90, तो ये 90 पे पॉइंट लगा लिया। फिर मोर देन 15 हमारा कितना है 80, तो ये 80 पे पॉइंट लगा लिया। फिर मोर देन 20 हमारा कितना है 70, तो ये 70 पे पॉइंट लगा लिया। फिर मोर देन 25 हमारा कितना है 45, तो ये 45 का पॉइंट यहाँ लगा लिया। इसके बाद मोर देन 30 कितना है 23, तो 23 का आएगा ये 20 और ये 23, मोर देन 30 कितना है 23। इसके बाद लास्ट हमारा क्या है मोर देन 35, तो ये कितना है 5, ये हमने लिख लिया। अब इसको हम क्या करेंगे मिलाना शुरू कर देंगे। 100 से स्टार्ट किया, 100 के बाद 96, 96 के बाद 90, 90 के बाद 80, 80 के बाद 70 और ये फिर 45। लाइन स्केल की बिल्कुल हेल्प नहीं लेंगे, ऐसे ही फ्री हैंड, क्योंकि ये क्या है ओजाइव क्या होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व है, तो ये कर्व को ऐसे मिला लिया हमने और लास्ट में इसको क्या कर देंगे 0 तक ऐसे यूं करके मिलाएंगे। ठीक है ना, ठीक है। अच्छा 40 तक इसको नीचे क्या कर लेंगे कर्व बना के ले जाएंगे। तो ये हमारा क्या बन गया ओजाइव, इसको क्या बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। कौन से मेथड से मोर देन मेथड से। तो आप देख रहे होंगे मोर देन मेथड का जो कर्व होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व वो कैसे ऊपर से नीचे की ओर गिरता हुआ कर्व है। ठीक है ना, क्योंकि ये जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी है डिसेंडिंग ऑर्डर में है। ठीक है ना, नीचे से नीचे की ओर घटते हुए क्रम में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, इसलिए इसका जो कर्व बना है वो कैसे बना है नीचे की ओर बना है। ये बुक में इस दोनों ओजाइव की जो फोटो दी हुई है वो मैं डाल देती हूँ। फर्स्ट वाला ये ग्राफ ए लेस देन ओजाइव है और ग्राफ बी मोर देन ओजाइव है, और इन दोनों को ये मिला के जो ये दिया हुआ है थर्ड पिक्चर में, ये दोनों एक ही ग्राफ में लेस देन ओजाइव और मोर देन ओजाइव भी मिला के बना हुआ है। ये जो ई पॉइंट आया है यहाँ पे क्या है दोनों ओजाइव क्या हो रहे हैं मिल रहे हैं। तो आपको अच्छे से ओजाइव समझ में आ गया होगा। तो आज के लेक्चर में हमने ओजाइव कर्व के बारे में पढ़ा, ओजाइव को लेस देन और मोर देन दोनों मेथड से किस तरह से बनाते हैं ये समझा। आई होप कि आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो जल्दी से ये बताएं कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत।
कि जब भी हम मोर देन मेथड से ओजाई बनाते हैं तो उसे फर्स्ट क्लास ग्रुप की लोअर लिमिट से स्टार्ट करते हैं। आप कमेंट बॉक्स में जाकर इसका आंसर दे सकते हैं। मुझे आपके रिप्लाई का बहुत ज़्यादा इंतजार रहता है। स्टैटिक्स के इस तरह के और वीडियोस को देखने के लिए देखते रहें क्लास विद मी और मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, गुड लक एंड गुड बाय टिल नेक्स्ट लेक्चर।